आज हम बात करने वाले हैं मौर्य राजवंश के बारे में। 322 में स्थापित यह राजवंश 185 बीसी तक बना रहा। इस राजवंश की बात करें तो नंदों के बढ़ते अत्याचारों के बाद एक नया राजवंश स्थापित किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। धनानंद के बढ़ते अत्याचारों से परेशान जनता विद्रोह पे आतुर हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसे हम जानते हैं मौर्य राजवंश के नाम से। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह क्षत्रिय थे जो कि PP1 में पहले राज किया करते थे और माता की तरफ से एक दासी का पुत्र था। तो माता की तरफ से शूद्र और पिता की तरफ से क्षत्रिय कुल के थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह PP1 के मौर्यों से संबंधित था, जबकि कुछ अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह एक शूद्र राजवंश था। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इस राजवंश के अलग अलग मत हमारे सामने आते हैं। एक बार तक्षशिला के महान स्कॉलर चाणक्य एक रास्ते से गुजर रहे थे। वहीं एक बच्चा जो कि राजकिलम नामक एक खेल खेल रहा था, वहाँ यह बच्चा अपने प्रशासन को एक अच्छी तरह से रूल करता हुआ चाणक्य को दिखाई दिया। उसी समय चाणक्य ने इसे संपूर्ण भारत का सम्राट बनाने का निश्चय किया एवं इसको शस्त्र एवं शास्त्र दोनों ही तरीके से पारंगत किया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद इसने पंजाब एवं उसके आसपास के क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर लिया। अपनी छोटी सी सेना की सहायता से इसने न केवल पंजाब एवं इसके आसपास के क्षेत्रों को जीता, बल्कि भारत के अन्य छोटे छोटे राज्यों का एक संघ बनाया। इसने पर्वतीय राजा प्रवर्तक की सहायता ली एवं नंद राजवंश का समूल विनाश कर दिया। चंद्रगुप्त के यदि साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इसका साम्राज्य लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला हुआ था। साम्राज्य विस्तार की मंशा से इसने उत्तर पश्चिम में यूनानियों के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया एवं उसके बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। इस साम्राज्य विस्तार की नीति से प्रभावित होकर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया एवं मैगस्थनीज नामक राजदूत, जिसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी, को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अपने अंतिम वर्षों में इसने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की एवं कर्नाटक के शरणगोल बेला में संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार राजा बनता है। यदि हम बिंदुसार की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के खाने में चाणक्य के द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिलाया जाता था। एक बार उसकी पत्नी इसी विष को ग्रहण कर लेती है एवं उस समय वह गर्भावस्था के अपने अंतिम दिनों में होती है। यह विष उस बच्चे के मस्तक तक पहुंच जाता है एवं चाणक्य उस बच्चे को निकाल लेते हैं। इस बच्चे को बचाने में रानी की जान तो जाती है, लेकिन यह विष अब तक बच्चे के मस्तक तक पहुंच चुका था एवं यह एक बिंदु के रूप में उसके मस्तक पे स्थापित हो चुका था। इसी कारण इसका नाम पड़ता है बिंदुसार, यानी एक विष का बिंदु उसके मस्तक पे विद्यमान। बिंदुसार का जन्म पहली बार सिजेरियन तकनीक से हुआ था। बिंदुसार की बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपना डायमेक्स नामक राजदूत इसी के दरबार में भेजा था। इसने सीरिया के राजा से 3 चीज़ों की डिमांड की थी: सूखी अंजीर, मीठी शराब एवं दार्शनिक। तो अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राजा की जिसने न केवल शांति चाही बल्कि शांति को तलवार के दम पे कायम भी किया। तो इतिहास के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारी सीरीज राजवंश में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।